जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, खुशियाँ छोटी हों या बड़ी हों, गुरु जी के दरबार में, गुरु जी के सत्संग में मनाने से गुरु जी की असीम अनुकृपा और अनेकों ब्लेसिंग मिलता है। और संगत जी, जैसा कि हम सभी संगत जान रहे हैं, गुरु जी का पावन महीना चल रहा है। गुरु जी का जन्म 7 जुलाई मरेल कोटला डुगरी गांव में हुआ था। जुलाई का महीना चल रहा है जो गुरु जी का जन्म का महीना है। और भारत सहित विश्व के कई देशों में गुरु जी का बर्थडे का सेलिब्रेशन लगातार देखने को सुनने को मिल रहा है। महाराज जी का ब्लेसिंग ऐसे ही सभी संगत पर, सभी घरों में खूब ढेर सारी मिलती रहे, बरसती रहे। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी का डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग कल्पना आंटी जी के घर पे, सुषमा आंटी जी के घर पे दिनांक 25 जुलाई 2025 को गुरु जी का ब्लेसिंग भरा सत्संग लखनऊ में आलमनगर में संपन्न हो गया है। गुरु जी महाराज जी अपने प्यारी प्यारी संगत को सत्संग में ब्लेस किए। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए, देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे गुरु जी का लेटेस्ट सत्संग आपको सुनने को, देखने को मिलता रहे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि सत्संग सुनाने वाले का कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का कल्याण होता है। तो चलिए, महाराज जी की ब्लेसिंग सभी संगत मिलकर लेते हैं और आपसे निवेदन करते हैं सत्संग अंत तक जरूर सुने संगत जी, तभी आप इस सत्संग को अच्छे से समझ पाएंगे और आपके अनेकों सवालों के जवाब मिलेंगे, अनेकों रहस्यों का पता चलेगा कि महाराज जी कैसे ब्लेस करते हैं। चलिए सुनते हैं। गुरु जी की बहुत प्यारी संगत है ज्योति बेकर आंटी जी, जो बताती हैं कि मैं गुरु जी से सन 1995 से गुरु जी की भक्त थी और मुझे कई बार गुरु जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं गुरु जी के साथ आध्यात्मिक दृष्टि से संबंध तब जोड़ पाई जब मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा संकट आया था। मैं उस समय जर्मनी में अपने परिवार के साथ रह रही थी और गुरु जी को अपना भौतिक शरीर का त्याग किए 7 साल हो चुके थे। संगत जी, अक्टूबर 2013 में गुरु जी महाराज जी ने मुझे सपने में, ड्रीम में दर्शन दिए और गुरु जी ने कहा कि बुरा समय आने वाला है। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे बुरे समय से निकलने का उपचार भी बताया। संगत जी, मैंने वह 5 दिन तक उपचार किया और यह सोचकर छोड़ दिया कि यह एक सपना ही तो था। मेरे गुरु जी में विश्वास की कमी के परिणाम तो सामने आने ही थे। संगत जी, जून 2014 में मुझे एक अजीब सा सपना आया जो सच लग रहा था। भविष्य में यह स्पष्ट हो गया कि यह एक भविष्यवाणी थी। संगत जी, मैं बहुत निद्रा में थी जब अचानक मेरे दाएं कान में किसी ने धीरे से पंजाबी में कहा, तेरी बहुत जल्दी मौत होने वाली है। संगत जी, यह सुनकर मैं बहुत घबराई। मैंने अपनी बाईं ओर देखा तो गुरु जी वहां काले चोले में खड़े थे। संगत जी, वह मेरी तरफ चुपचाप गंभीर मुद्रा में देख रहे थे। और संगत जी, मैं डर कर उठ गई। मैंने अपने माता और भाभी, जो गुरु जी के परम भक्त हैं, उनको भारत में फोन किया। संगत जी, उन्होंने मुझे आश्वासन
किया कि गुरुजी की उपस्थिति ही इस बात का प्रतीक है कि कुछ भी बुरा नहीं होगा। और संगत जी, यह सुनकर मैं बहुत शांत हो गई कि अब गुरुजी ही जाने, उनको ही आगे संभालना है। और संगत जी, कुछ ही दिनों बाद मैंने अपना सपना अपने मन से निकाल दिया। जो मैंने सपना देखा था अपने मन से निकाल दिया कि मैं बाहों में नहीं पड़ूंगी। संगत जी, 1 महीने के बाद 17 जुलाई 2015 को मेरे दाएं वक्ष में पिंड हो गया। ऐसा लग रहा था कि यह अचानक एक ही रात में हुआ है। संगत जी, मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास गई, जिसने अल्ट्रासाउंड करके बताया कि यह पिंड एक पानी की रसौली है, परंतु इस रसौली के नीचे कुछ है जो साफ दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर ने मुझे मैमोग्राफी करवाने को बोला, जिससे पता चला कि रसौली के नीचे कुछ विकास हो रहा है। संगत जी, बायोप्सी के बाद मेरा शक विश्वास में बदल गया जब पता चला कि यह एक कैंसर है। डॉक्टर ने तत्काल ऑपरेशन करवाने की सलाह दी। संगत जी, यह सब जांच करने में 10 दिन लग गए, क्योंकि एक के बाद एक प्रोसेस हो रहा था। और संगत जी, तब तक हमारी बेटी का ग्रीष्मकालीन अवकाश भी शुरू हो रहा था। हमने भारत जाने की उड़ान भी सुरक्षित करा रखी थी। हमने जाने का निर्णय लिया। हमने अपने परिवार के साथ दिन बिताए और बड़े मंदिर जाकर गुरुजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और संगत जी, फिर हम सब वापस आ गए। बड़े मंदिर में जाने के बाद मुझे आत्मविश्वास हो गया था कि सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी, सितंबर 2015 में मैं ऑपरेशन के लिए गई। संगत जी, जब गुरुजी भौतिक शरीर में थे, उनकी तब की एक लाल चोले में छोटी सी तस्वीर मेरे पास थी। संगत जी, पहले गुरुजी की तस्वीर फोटो कहा जाता था। संगत जी, जो मैं सदैव अपने पास रखती थी। और आज गुरुजी महाराज जी की फोटो को हम लोग स्वरूप बोलते हैं। पहले फोटो ही और तस्वीर ही कहा जाता था। संगत जी, ऑपरेशन वाले दिन भी, अनिश्चितता के बाद भी, यह तस्वीर मेरे दाएं हाथ में थी। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रही थी तो मेरे पति ने वह तस्वीर मेरे तकिए के नीचे रख दी। गुरुजी का स्वरूप तकिए के नीचे रख दी। मेरे पति ने नर्स से भी कह दिया कि वह इस तस्वीर को वहां रहने दें। परंतु संगत जी, ऑपरेशन थिएटर में मुझे ऑपरेशन टेबल पर ले जाया गया और वह तस्वीर बिस्तर पर ही रह गई। संगत जी, डॉक्टरों ने पिंड को हटा दिया और टाँके लगाने वाले ही थे। उसी वक्त अचानक मुझे होश आ गया। मुझे अभी भी याद है कि मैंने सर्जनेंस को मास्क लगाए हुए अपने पास देखा था। संगत जी, मुझे एनेस्थीसिया के कारण धुंधला नजर आ रहा था, परंतु मैं पूरे होश में थी। और संगत जी, मैंने बायां हाथ उठाकर सर्जन से गुरुजी की तस्वीर के बारे में पूछा। डॉक्टर मुझे होश में देखकर
आश्चर्यचकित रह गए और एक डॉक्टर ने मेरे से पूछा, क्या आप जानती हैं कि आप कौन हैं? क्योंकि मैं केवल तस्वीर के बारे में ही सोच रही थी। संगत जी, मैंने थोड़ा सा चिढ़कर बोला, हाँ मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ। अब आप बताओ कि तस्वीर कहाँ है? डॉक्टरों और नर्सों ने जल्दी में तस्वीर ढूंढी और मुझे दिखाई। मैंने देखा कि वह गुरुजी की तस्वीर है। मैंने उस तस्वीर को मेरे तकिए के नीचे रखने को कहा। इसके बाद मैं बेहोश हो गई। मैं मुश्किल से 1 मिनट ही जाग पाऊंगी। संगत जी, मुझे बाद में पता चला कि तस्वीर को तकिए के नीचे रखने के बाद ही डॉक्टरों के मन में और जांच करने की जिज्ञासा हुई। उन्हें पता चला कि कैंसर कुछ और लिम्फ नोड्स तक फैला चुका था। उन्होंने उसे भी निकाल दिया। ऐसा लगता है कि गुरुजी ने ही उनको आदेश दिया है, गुरुजी ने उनको प्रेरित किया है कि वह और आगे जांच करे, नहीं तो यह कैंसर और फैलता जाएगा। संगत जी, मुझे लगा था कि मेरा भयानक सपना समाप्त हो गया, क्योंकि डॉक्टरों ने सारी जगह से कैंसर को हटा दिया था। परंतु डॉक्टर कीमोथेरेपी करना चाहते थे ताकि बचे हुए कैंसर सेल्स भी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएं। क्योंकि डॉक्टर कैंसर को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कीमोथेरेपी को अधिक खुराक के साथ शुरू किया। पहले 4 सत्र बिल्कुल ठीक ठाक निकल गए और कोई दुष्प्रभाव भी नहीं आया था। संगत जी, मैं 15 दिन में एक बार सुबह कीमो के लिए जाती थी और बिना किसी समस्या के अपने दफ्तर का और घर का कार्य कर लेती थी। संगत जी, मेरी कीमो शुरू होने से पहले डॉक्टरों ने मुझे डिप्रेशन न होने की दवाई भी दी थी, परंतु मैंने वह केवल 2 दिन ही ली और उसे छोड़ दिया। मैं इस दवाई पर निर्भर नहीं होना चाहती थी। इसके बदले जब भी मुझे डिप्रेशन होता, मैं खुद साइड गुरुजी महाराज की वेबसाइट पर जाकर गुरुजी के सत्संग पढ़ लेती थी और यूट्यूब पर गुरुजी के वीडियो को देख लेती थी। संगत जी, जब कीमो का 5वां दौर शुरू हो चुका था, एक दिन सुबह में सवेरे मुझे एक आभास सा हुआ। मुझे पूरी तरह से याद नहीं है, परंतु मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी एक सूक्ष्म रूप धारण किए और चेहरे के पास हैं। संगत जी, उन्होंने अपने हाथ से किसी को 5 बार इशारा किया और कहा, भाग जा। मैं उठ गई और अपने पति को बताया कि शायद गुरुजी ने मुझे पूर्णतया अब स्वस्थ कर दिया था। हमें ऐसा लगा कि शायद कठिन परीक्षा समाप्त हो गई है। संगत जी, अगले ही दिन मेरे चचेरे दाईं और लकवे का प्रहार हो गया। यह बिल्कुल भी संयोग नहीं था। संगत जी, मेरी मृत्यु के बारे में भी मेरे दाएं कान में बोला था। कैंसर भी मेरे दाएं स्तन में हुआ था। मुझे बहुत बीमार होकर अस्पताल में जाना पड़ा। संगत जी, इस बार लकवे बेल्स पाल्सी के कारण मैं अस्पताल में थी। मुझे अपना संतुलन रखने में कठिनाई हो रही थी। मैं न तो चल पा रही थी और न ही मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इस कारण मुझे व्हील
चेयर पर रहना पड़ा, नहीं तो मुझे बिस्तर पर ही लेटे रहना पड़ता। संगत जी, मैं जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी, और जीवन तो सबको प्यारा होता संगत जी, इसलिए मैं भी जीना चाहती थी। और संगत जी, धीरे धीरे मैं अपनी आशा भी खो रही थी। और संगत जी, 17 दिन के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली और कहा गया कि मैं अपनी इस गिरती हालत के बावजूद बाकी के कीमोथेरेपी के 4 दौर पूरे हो गए हैं। संगत जी, मैं इस हालत में जब भी मेरे सर में सूजन थी और मेरी सीमित दृष्टि और व्हील चेयर पर होने के बावजूद मुझे कभी भी सर दर्द नहीं हुआ। मेरा अनुभव बाकी भक्तों के आस्था के लिखे हुए लेख को साबित करता है कि गुरुजी आपके 90% बुरे कर्मों को गुरुजी ले लेते हैं, संगत के 90% कर्म माफ कर देते हैं। गुरुजी उन कर्मों को अपने ऊपर लेकर अपनी संगत का कल्याण करते हैं, उनको ब्लेसिंग करते हैं। लेकिन काफी के 10% आपको भोगने ही पड़ेंगे संगत जी। दूसरे शब्दों में, आप लगभग बुरे कर्मों के फल से मुक्त हो जाते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, मैंने भारत में अपने परिवार से संपर्क किया और मैं उन्हें गुरु जी के आशीर्वाद वाला लोटा भेजने को कहा। संगत जी, गुरु जी के एक भक्त सुमित जैथरा ने मुझे भेजा और उसके एक गुरुजी का मुस्कुराता हुआ स्वरूप भी ईमेल किया, जिसमें गुरुजी दुनिया भर का चोला पहने हुए थे। मैंने यह तस्वीर बड़े मंदिर में भी देखी थी। सुमित जब 20s में था तो उसे भी मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर हुआ था। उसको बड़ा निराशाजनक भविष्यवाणी बताया गया और कहा गया था कि वह केवल कुछ ही महीने जीवित रहेगा। लेकिन गुरुजी ने उसे आशीर्वाद दिया। गुरुजी महाराज जी ने उसे आशीर्वाद दिया। अब 2 दशक हो चले हैं, वह पूरी तरह से तंदुरुस्त और स्वस्थ है और आनंद से शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहा है। वह 2 बच्चों का पिता है। उसने गुरुजी की कृपा से कैंसर पर विजय पा ली। उसने जो मेरी सहायता की उसके लिए उस पर गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना कि गुरुजी का आशीर्वाद, प्यार, दुलार ऐसे ही संगत पे बना रहे। संगत जी, लोटा जनवरी 2015 के पहले सप्ताह में पहुंचा और मैंने सुबह प्रतिदिन उससे जल पीना प्रारंभ किया, जिसे हम जल प्रसाद कहते हैं। जल प्रसाद में भी बहुत शक्ति होती है संगत जी। कुछ दिन के पश्चात मेरी कीमो कम डोज के साथ शुरू की गई, परंतु मेरे चेहरे पर लकवा अभी भी था और मेरे संतुलन के लिए करना कठिन था। संगत जी, इसके अतिरिक्त मुझे यह भी नहीं पता कि कीमो के अगले दिन कैसे बीते होंगे, अगले दौर कैसे होंगे। संगत जी, मैंने गुरुजी में विश्वास रखा, क्योंकि कहा जाता है कि गुरुजी से जुड़ना है तो 1-to-1 कनेक्शन अपना करिए, स्वयं का कनेक्शन अपना गुरुजी के साथ मनाइए। संगत जी, जब मैंने गुरुजी में विश्वास रखा, यह जानते हुए कि गुरुजी मेरा पूरी तरह से ख्याल रखेंगे, परंतु डर कुछ अधिक ही था। मेरे विचार से व्यक्ति बीमार की बजाय बीमारी के भय से ज़्यादा मरता है।
मेरे पति, सास और मेरे सभी परिवार के सदस्य जो भारत में रहते हैं बहुत ही सहायक थे। उन्होंने मेरी बहुत सहायता की। जब भी मैं अपने लकवे वाले टेढ़े मुंह के बारे में शिकायत करती तो मेरा पति बोलता कि उसे तो टेढ़ा नजर नहीं आता है। संगत जी, मेरी माता को गुरुजी में इतनी ज़्यादा आस्था थी कि उन्हें पूर्ण रूप से विश्वास था कि मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता क्योंकि गुरुजी साथ में हैं। परंतु मुझ में ऐसे विश्वास की कमी थी। ऐसा नहीं था कि मुझे गुरुजी में आस्था नहीं थी, परंतु मुझे शक था कि मेरी प्रार्थना गुरुजी तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, क्योंकि मैंने कभी भी गुरुजी को परमात्मा नहीं माना। मैंने सदैव गुरुजी को एक संत ही माना जिनके पास बहुत ही चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। मैं अब स्मरण कर सकती हूँ कि गुरुजी ने अपने आप को परमात्मा होने के संकेत दिए तो मैंने कैसे नज़र अंदाज कर दिए। जब गुरुजी महाराज जी भौतिक अवस्था में थे तब उनके दर्शन करते समय उनके मस्तिष्क पर शिव को देखा था। उस समय मैंने अपने आप को यह तर्क दिया कि गुरुजी ने मुझे सम्मोहित कर लिया था। यद्यपि गुरुजी संगत जी महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, मैं इस बारे में अनभिज्ञ रही कि कर्ता धर्ता तो गुरुजी हैं, हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है। संगत जी, मैं ऐसा सोचने लगी कि गुरुजी मेरी प्रार्थना इसलिए नहीं सुनते थे क्योंकि मैंने उन पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया था। मेरे मन में यह ख्याल ही नहीं आया कि गुरुजी अगर मेरी रक्षा नहीं कर रहे होते तो यह सब कुछ भी नहीं होता। जैसे कि पानी की रसौली से कैंसर का पता चलना, ऑपरेशन थिएटर में गुरुजी की तस्वीर को ढूंढना और उसके बाद डॉक्टरों का और गहराई से देखना और पता चलना कि कैंसर और लिम्फ नोड्स तक फैल चुका है। गुरुजी बिना मुझे अवगत कराए ही मेरी परीक्षा कर रहे थे। संगत जी, एक दिन मैं गुरुजी की तस्वीर के सामने पूरी तरह से टूट गई और बहुत रोई। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज जी से प्रार्थना की, गुरुजी मुझे संकेत दीजिए कि वह मुझे सुन रहे हैं। मुझे केवल एक ही संकेत चाहिए था, केवल एक संकेत चाहिए। संगत जी, अगले ही दिन सुबह के 5 बजे के करीब मैं उठ गई और मैं रोज की तरह से चिंतित और डरी हुई थी। तभी अचानक मैंने अपने कमरे में दूधिया रंग की तितली जिसके बॉर्डर का रंग गोल्डन था नजर आई। यह बिल्कुल उसी रंग की थी जिस रंग का चोला गुरुजी महाराज जी ने मेरे कमरे में लगी तस्वीर में पहन रखा था। संगत जी, तितली के अंदर आने का कोई रास्ता नहीं था। जर्मनी में सर्दियों में पारा शून्य के नीचे चला जाता है और अति अधिक ठंड होने के कारण केंद्रीय हीटिंग चलती है और सभी खिड़कियां बंद होती हैं। क्या तितली वहां पर केवल मेरे लिए प्रकट हुई थी? संगत जी, ऐसा मेरे मन में अब सवाल उठने लगा। संगत जी, मैं बिस्तर में लेटे हुए तितली को एकटक देखती रही। मैं भयभीत और हैरान थी और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि तितली के यहाँ नजर आने का क्या अर्थ है। तितली ने मेरे
सर के 2 चक्कर काटे और मेरे चेहरे के लकवे वाली तरफ को छुआ। संगत जी, मैंने उसकी आवाज फर्श की ओर जाते हुए सुनी। मैंने जल्दी से कमरे में प्रकाश किया, परंतु वहां कुछ भी नहीं था। सब हट गया था, सब गायब हो गया था वहां से। संगत जी, बीते समय की याद करने पर मुझे विश्वास हो गया कि वह आवाज इस बीते हुए समय की याद करने पर मुझे विश्वास हो गया कि वह आवाज इस बात की प्रतीक थी कि मैं अपना सपना नहीं देख रही थी और यह संगत जी सब वास्तव में हो रहा था। और संगत जी, उस समय मुझे एहसास हो गया कि गुरु जी मुझे पुनः आशीर्वाद दे रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। उसके पश्चात मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया, क्योंकि अब मेरा मृत्यु का भय कम हो गया था। संगत जी, तितली के दर्शन मुझे प्राप्त हुए। मैंने गुरुजी महाराज का लख लख शुक्राना किया। और संगत जी, 2 सप्ताह के बाद 25 फरवरी को जब मैं लोटे में पानी डाल रही थी तो मुझे लोटे के तले पर गुरुजी का चेहरा नजर आया। मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज जी दर्शन देने आ गए हैं। संगत जी, कभी मुझे स्नानाघर के फर्श पर और कभी मेरी बनाई हुई चपातियों पर ओम का चिन्ह नजर आता था, पर इन सब दृश्यों के कारण मैं आशावादी बन गई और गुरुजी के पास हमेशा जाने लगी। संगत जी, मैं आशावादी बन गई और गुरुजी में मेरी आस्था दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ने लगी। मैंने गुरुजी को अपना रब, ईश्वर, भाई बहन सब कुछ मान लिया कि यही हमारे लिए दाता हैं। संगत जी, कीमोथेरेपी के पश्चात मुझे रेडिएशन दिया गया, परंतु इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं हुए। मेरी दृष्टि और संतुलन ठीक हो गया। मैं दोबारा कार चला सकती थी और रोजमर्रा के काम भी कर सकती थी। यह सब संगत जी गुरुजी महाराज जी के कृपा से हो रहा था। संगत जी, तभी एक और चमत्कार जीवन में हुआ। 3 अक्टूबर 2015 को जब मैं गुरुजी की तस्वीर के आगे प्रार्थना कर रही थी, तभी गुरुजी की तस्वीर पर अमृत वर्षा हुई। मैंने जल्दी से उसकी तस्वीर ली। हम किसी फैमिली पार्टी में जा रहे थे। रास्ते में मैंने सोचा मैं यह तस्वीर भारत में अपने परिवार को भेजूंगी। संगत जी, जब मैं तस्वीर देख रही थी तो एक तस्वीर मुझे ऐसी नज़र आई जिसमें गुरुजी के दाएं गाल पर खून लगा हुआ था। संगत जी, पहले मैं तो बहुत डर गई। बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मेरी सारी बीमारी अपने ऊपर ले ली है। और सच में ऐसा ही था। मेरे चेहरे में सुधार संगत जी आने लगा और आज बहुत कम टेढ़ापन है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा चेहरा बिल्कुल सामान्य हो जाएगा। आखिरकार आज मैं जीवित हूँ तो गुरुजी के कृपा से ही जीवित हूँ। उनके बिना इजाज़त के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है। संगत जी, कर्म प्रधान है। संगत जी, हमें सिर्फ और सिर्फ कर्म करने के लिए कहा गया है। संगत जी, मुझे नए साल 2016 के पहले दिन यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मेरा शरीर कैंसर से पूरी तरह मुक्त है। संगत जी, तीसरी नैतिक जांच के बाद पता चला कि मेरे खून की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है।
संगत जी, वास्तव में यह बहुत ही अच्छी खबर है। संगत जी, मेरे ऑन्कोलॉजिस्ट को पूरे विश्वास है कि मुझे अब कैंसर कभी नहीं होगा। वह मेरे से इतनी जल्दी पूरे रूप से स्वस्थ होने का राज भी जानना चाहता है। संगत जी, प्यारी प्यारी संगत जी, गुरु जी को मानो, गुरु जी पर भरोसा रखो और गुरु जी में आस्था रखो, क्योंकि गुरु जी सबकी रक्षा करते हैं और हमारा सदैव ध्यान रखते हैं। गुरु जी परमात्मा है, महाशिव हैं और हम सब भाग्यवान हैं कि गुरु जी ने हम सबको अपनी शरण में लिया हुआ है और ज्ञान के रास्ते पर ले चल रहे हैं। संगत जी, मैं गुरु जी के बगैर अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। वे मुझे तारेंगे तो मैं तर जाऊंगी। संगत जी, जब मैं पीछे अपने गुजरे हुए कठिन समय को देखती हूँ तो गुरु जी को मुझे इससे निकलने के लिए गुरु जी महाराज जी का धन्यवाद करती हूँ। गुरु जी ने मुझे न केवल अधिक आशावादी, निडर और प्रसन्न चित्त बनाया, बल्कि मुझे यह एहसास हो गया कि गुरु जी वास्तव में कौन है। संगत जी, गुरु जी आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं और गुरु जी महाशिव हैं, मानव रूप में भोलेनाथ हैं। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, कर्म प्रधान है, इसलिए हमें तो सिर्फ कर्म करते चलते रहना है, आगे बढ़ना है, बाकी तो सब महाराज जी पे छोड़ दीजिए। गुरु जी को सब पता है आपको क्या देना है, कब देना है, महाराज जी की कृपा कैसे प्राप्त होगी, यह सब गुरु जी पे छोड़ दीजिए। संगत जी, हमें तो परम भक्ति करनी है, अनंत भक्ति करनी है, डायरेक्ट गुरु जी से कनेक्शन बनाना है। और यदि गुरु जी के शरण में चले गए, गुरु जी ने हाथ हमारा पकड़ लिया, तो इस भवसागर से संगत जी आप पार लग जाएंगे। गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग घर में आने लगती है और पूरा परिवार खुशी से जीवन बिताने लगता है। ऐसी गुरु जी की मेहर होती है, क्योंकि गुरु जी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं। गुरु जी के ब्लेस करने के अनेकों तरीके हैं। कभी गुरु जी महाराज जी डांस करा के ब्लेस करते हैं, नचा नचा के ब्लेस करते हैं, कभी समोसा खिला के ब्लेस करते हैं, कभी चाय प्रसाद से ब्लेस करते हैं, कभी लंगर प्रसाद से ब्लेस करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी के ब्लेस करने के बहुत तरीके हैं, सब गुरु जी पे छोड़ दीजिए। हमें तो सिर्फ अनंत भक्ति करनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, भूल चूक माफ संगत जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी।